बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्टूडेंट फिज़िक्स चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑब्जेक्टिव 1, बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड अपॉन। पोटेंशियल बैरियर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता? डोपिंग डेंसिटी, डायोड डिज़ाइन, टेम्परेचर या फॉरवर्ड बाइस। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करते हैं विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, फॉरवर्ड बाइस पे भी डिपेंड करता है और डोपिंग डेंसिटी ऑफ द डायोड, डायोड बनाते वक्त जो हम डोपिंग की मिकदार रखते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पोटेंशियल बैरियर डायोड डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 2, द नंबर ऑफ जंक्शंस इन अ सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड्स के अंदर जंक्शंस की तादाद कितनी होती है? नो जंक्शन, यानी कि कोई जंक्शन नहीं होता, 1, 2 एंड 3। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर आमतौर पे एक जंक्शन और दो रीजन यानी कि पी और एन, दो रीजन और एक जंक्शन पी एन जंक्शन होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। 3, ए डायोड करैक्टरिस्टिक कर्व इज़ अ प्लॉटेड बिटवीन। डायोड करैक्टरिस्टिक कर्व किसके दरमियान बनाई जाती है? करंट एंड टाइम, वोल्टेज एंड टाइम, वोल्टेज एंड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज एंड रिवर्स वोल्टेज। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और ग्राफ डायग्राम के अंदर दिखाया है, डायोड करैक्टरिस्टिक कर्व वोल्टेज और करंट के दरमियान बनाई जाती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 4, फॉर रेक्टिफिकेशन वी यूज़। हम रेक्टिफिकेशन के लिए किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसफार्मर, डायोड, चोक या जनरेटर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, सबसे पहले रेक्टिफिकेशन का पता होना ज़रूरी है। रेक्टिफिकेशन से मुराद हम एसी को पल्सेटिंग डीसी के अंदर चेंज करें तो इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और इसके लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। और रेक्टिफिकेशन हम हासिल करने के लिए आम तौर पे हम डायोड इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 5, इफ़ द आउटपुट वोल्टेज इज़ नॉट स्मूथ बट पल्सेटिंग। हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो स्मूथ नहीं है लेकिन वो पल्सेटिंग है, प्योर डीसी नहीं है, उसके अंदर एसी के कुछ रिपल्स मौजूद हैं। हम उसको स्मूथ बनाने के लिए कौन सा सर्किट इस्तेमाल करेंगे? फिल्टर, गेट, एलईडी, ट्रांजिस्टर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है, हम पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी यानी कि स्मूथ डीसी बनाने के लिए आम तौर पे फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्टर की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, पाइप फ़िल्टर, टी फ़िल्टर। डायग्राम के अंदर सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर दिखाया है, ये नॉट स्मूथ सिस्टम को स्मूथ पल्सेटिंग डीसी के अंदर चेंज कर देता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। 6, मिनिमम नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड रिक्वायर्ड फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए मिनिमम कितने सेमीकंडक्टर डायोड हम इस्तेमाल करते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है, ब्रिज फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए आमतौर पे हम 4 डायोड इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। 7, the color of light emitted by LED depend upon। लाइट एमिटिंग डायोड से जो कलर लाइट एमिट होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? फॉरवर्ड बाइस पे, रिवर्स बाइस पे, द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट पे, द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पे। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड ये फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 8, द थिकनेस ऑफ द बेस इन अ ट्रांजिस्टर इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ट्रांजिस्टर के अंदर जो बेस मौजूद होती है उसकी थिकनेस क्या होती है? 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर मौजूद है, जो ट्रांजिस्टर की बेस बहुत ही थिन होती है, इसकी थिकनेस 10⁻⁻6 मीटर होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 9, ए ट्रांजिस्टर हैज़, एक ट्रांजिस्टर रखता है 1 जंक्शन एंड 2 रीजन्स, 1 junction and 2 regions, 2 junctions and 2 regions, 2 junctions and 3 regions। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है, एक ट्रांजिस्टर 2 जंक्शन,
PNP एंड NPN पे मुश्तमिल होता है और ट्रांजिस्टर 3 रीजन्स एमिटर, बेस और कलेक्टर के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी कि एक ट्रांजिस्टर 2 जंक्शंस एंड 3 रीजन्स रखता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। 10 इन द स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, हम ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसकी हम स्टडी करते हैं। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दी हैं। वेयर IC, IB एंड IC आर कलेक्टर, बेस एंड एमिटर करंट, देन इसके अंदर से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, जैसे हम इसको सिंप्लीफाई यानी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास करेक्ट आंसर आता है बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 11, अर्थ ऑर्बिटल स्पीड इज़, ज़मीन की ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू है 10 किलोमीटर पर सेकंड, 20 किलोमीटर पर सेकंड, 30 किलोमीटर पर सेकंड, 40 किलोमीटर पर सेकंड। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है, ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है और ज़मीन की सूरज के गिर्द रिवॉल्व करने की स्पीड 29.78 किलोमीटर पर सेकंड है। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर आवर में भी गिवन है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 12, एन एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन ऑफ द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज़ गिवन बाय, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन की वैल्यू क्या होगी। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन गिवन है। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर दिखाया हुआ है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वोल्टेज गेन बराबर होता है चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डिवाइडिंग बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज होता है। तो हमारे पास वोल्टेज गेन बराबर होता है कॉमन एमिटर का बीटा RC डिवाइडिंग बाई RIE। आई से मुराद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 13, द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर हैव RIE, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर इज इक्वल टू 1 ओहम, बीटा इज इक्वल टू 100, RC कलेक्टर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 20 ओहम इज़। वोल्टेज गेन की वैल्यू 2000 होगी, 500 होगी, 1000 होगी या 5 होगी। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, वोल्टेज गेन बराबर होता है बीटा RC डिवाइडिंग बाई RIE। जैसे हम इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास वोल्टेज गेन की वैल्यू आ जाती है जी 2000। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 14, द गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डिपेंड अपॉन, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का गेन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद कलेक्टर, रेजिस्टेंस कनेक्टेड एट बेस, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर वोल्टेज गेन का फार्मूला गिवन है बीटा RC डिवाइडिंग बाई RIE। द गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डिपेंड अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमिटर एंड रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द कलेक्टर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 15, एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन बी यूज्ड एज, हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किस जगह के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटर, नाइट स्विच, नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ऑल ऑफ दिस। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को वोल्टेज एम्पलीफायर के तौर पे, नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे, एज अ नाइट स्विच या वोल्टेज को कंपैरिजन यानी एज अ कंपैरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं। ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 16, फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन लूप गेन इज इक्वल टू, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप गेन बराबर होता है 0 के, इन्फिनाइट के, 1 के या 10⁵ के। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, ओपन लूप गेन बराबर होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द नॉन इन्वर्टिंग एंड इन्वर्टिंग इनपुट्स ऑफ द एम्पलीफायर। और ओपन लूप गेन की वैल्यू होती है 10⁴ टू 10⁵ और हायर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 17, the gain of non-inverting operational amplifier of external resistance R1 is equal to 10 kilo ohm, R2 is equal to 100 kilo ohm is। R1 और R2 की वैल्यू गिवन है, हमने नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन फाइंड करना है।
0.1 होता है, 10 होता है, 11 या -11। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर मौजूद है गेन इज इक्वल टू 1 प्लस R2 डिवाइडिंग बाई R1। जैसे हम वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो गेन हमारे पास आता है 11। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। एक्टिव 18 ऑटोमेटिक फंक्शन ऑफ स्ट्रीट लाइट कैन बी डन बाय द यूज़ ऑफ। जो स्ट्रीट लाइट होती हैं उसके अंदर एक ऑटोमेटिक फंक्शन होता है जो नाइट के वक्त ऑन और मॉर्निंग के वक्त ऑफ हो जाती हैं ऑटोमेटिकली तरीके से। तो उसके अंदर कौन सा फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं? कंपैरेटर, ट्रांजिस्टर, इंडक्टर या पंप। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर और डायग्राम के अंदर दिखाया है, हमने एक यहाँ पे कंपैरेटर सर्किट दिखाया हुआ है। इसके अंदर LDR लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टर इस्तेमाल किया जाता है जो ऑटोमेटिकली तरीके से वर्क करता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। एक्टिव 19 ए 2 इनपुट्स NAND गेट विद इनपुट A एंड B हैज़ एन आउटपुट 0। हमारे पास NAND गेट हैं, उसकी 2 इनपुट A और B हैं और उसकी जो हम आउटपुट हासिल करते हैं वो 0 हो जाती है। तो वो 0 किस वक्त होगी? A इज़ इक्वल टू 0, B इज़ इक्वल टू 0, बोथ A एंड B आर 0, बोथ A एंड B आर 1। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर और ट्रूथ टेबल के अंदर दिखाया हुआ है, जिस वक्त दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो हमारी आउटपुट 0 हो जाएगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड फंडामेंटल गेट्स। इस MCQs के अंदर लॉजिक गेट्स के मुतालिक पूछा गया है कि इन गेट्स के अंदर फंडामेंटल गेट्स कौन सा है, यानी कि बुनियादी गेट कौन सा है? नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, ऑल ऑफ दीस। जैसे कि सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है, डिजिटल सिस्टम के अंदर बेसिक गेट्स 3 होते हैं, नॉट, और एंड। तो तीनों गेट्स को हम फंडामेंटल गेट्स कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।